लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वाम, मेरी उम्मत में ऐसे लोग जरूर आएंगे यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर वल खम्र वल माज़िफ, जो अल्लाह की चार हराम चीजों को हलाल कर लेंगे। जरूर आएंगे मेरी उम्मत में ऐसे लोग जो अल्लाह की चार हराम चीजों को हलाल कर लेंगे। नंबर एक जिनाकारी, नंबर दो रेशम का इस्तेमाल। रेशम हराम है ना, ये जन्नत का लिबास है, ये कहां पहनना है जी? जन्नत में। दुनिया में मर्द पे हराम किया रेशम, लेकिन फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बदकारी और जिनाकारी को भी हलाल गोया कर लेंगे, यानी इस तरीके से बेधड़कों के वो ये काम करेंगे जैसे हलाल। रेशम को भी हलाल समझेंगे, कोई पाबंदी का ख्याल ही कोई नहीं कि हमारे नबी ने तो हम पे हराम किया इसका पहनना, लेकिन वो दुनिया में अपनी बड़ाई जिताने के लिए, तकब्बुर और फख्र के लिए, अपना माल दुनिया को दिखाने के लिए रेशम पहनेंगे। और तीसरी चीज अल खम्र, शराब इतनी आम हो जाएगी जैसे लोगों ने हलाल ही समझ ली है। वल माज़िफ, आलात मौसीकी, आलात मौसीकी को लोग हलाल कर लेंगे। ये ढोल, ये बाजे, ये तबले, ये सरंगियां, ये जितनी चीजें आलात मौसीकी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने तो इनको हलाल नहीं किया, लेकिन मेरी उम्मत में कुछ बदबख्त किस्म के लोग ऐसे आएंगे जो इन हराम को भी हलाल कर ले। ये हदीस भी दलील हो गई कि ये हराम है, तभी तो हलाल करेंगे ना। अल्लाह ने हराम किया हुआ और ये उसको क्या समझेंगे? हैरत है जनाब, इस फहाशी के दौर में तो मेहनत करनी चाहिए, हया का कुछ इकदाम उठाना चाहिए, बेहयाई को रोकने के आगे कोई बंद बांधने चाहिए। लेकिन हैरत होती है उन दीन बेजार तबके से कि जो उल्टा इस पे तुले हुए, नहीं 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 मौसीकी हलाल है। तो ये जमाना तो देखो और अपनी हरकतें देखो। ये टीवी पे, चैनलों पे ऐसे कई आपको स्कॉलर मिलेंगे। तो आप दीन सीखने के लिए ये भी मेरी बात याद रखो कि असल दीन का नक्शा आपको टीवी से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से नहीं मिल सकता। दीन का असल नक्शा अगर पेश किया जाएगा तो इसी मिंबर और मेहराब से पेश किया जाएगा, जिस मिंबर से सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पेश किया। यह है मेरे नबी के इल्म की जगह। यहां तो लोग चैनल चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आगे पीछे था पता कोई नहीं, बस कोई चीज उठाई उसे पढ़ दिया, एक छोटा सा क्लिप बन गया। वक्त पर यह उस्ताद ही कोई नहीं, मुर्शिद ही कोई नहीं, ऐसे किताबें पढ़ पढ़ के डॉक्टर ऐसा जो बने, किताबें पढ़ पढ़ के क्लिनिक खोल दे, तुम उसके क्लिनिक को आग लगाओगे और उसे धक्के दे के अपने शहर से निकालोगे। जालिमा, तू हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और तू डॉक्टर तो है कोई नहीं, तेरे पास डिग्री तो है कोई नहीं, तेरा उस्ताद तो है कोई नहीं, तेरा तजुर्बा तो है कोई नहीं, तू फिर भी बैठ के हमारे साथ, हमारी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन ये आपकी भी गफलत है कि डॉक्टर को तो अपने ओहदे से हटाते हो, लेकिन जिसने पगड़ी बांध ली उसको अपनी मस्जिद में अपने इमाम बना के अपने आगे खड़ा कर लेते हो। जो भी दीनदार होने का दावा करता है, दाढ़ी रख लेता है, दो सूरतें याद कर लेता है, उसे आप दीनदार और अपना इमाम और खतीब बना लेते हो और उसे सुनते हो। सोशल मीडिया के जरिए, चैनलों पे अपने अंदर परख पैदा करो। अगर डॉक्टर बगैर डिग्री के कबूल नहीं तो आलिम भी बगैर उस्ताद और बगैर डिग्री के कबूल। जिसने दो किताबें पढ़ ली, दो रिसाले पढ़ लिए, वो बैठ गया, अपना अलग उसने सिस्टम शुरू कर दिया। उसको क्या जरूरत है कमाने की? उसका चैनल चल जाएगा, उसकी कमाई ठीक ठाक है। और ये कमाई तो वैसे ही हराम है, ये यूट्यूब वगैरह की कमाई वैसे ही क्या है? हराम है। मिसाल, आपने पर्दे पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि जी पर्दा किया करो, लेकिन आपके पर्दे वाला क्लिप देखने के लिए पहले एड्स देखने पड़ेंगे जिसमें बेहया औरतें हैं, जिनका बेहया लिबास है, जिनके बाल खुले हुए हैं,
वो मशहूरियां पहले देखनी पड़ेंगी, पर्दे वाला क्लिप बाद में चलेगा। जिना की मजम्मत पे क्लिप देखना चाहते हैं, बयान सुनना चाहते हैं, लेकिन पहले फाहिशा और कंजरियों को देखना पड़ेगा। तो जो चैनल आपका पहले बेपर्दा औरतें दिखाए, उसकी कमाई हलाल हो सकती है? चलो सुने एक दो हदीसें। ये जो सवाल है ना कि नमाज किसके पीछे पढ़ सकते हैं, बरेलवी इमाम के पीछे या नहीं, बात बरेलवी देवबंदी की नहीं है, बात है तौहीद और सुन्नत की। बोलो बात किसकी है? असल उसूल क्या है? तौहीद और सुन्नत। जो तौहीद और सुन्नत पे कायम हो उसके पीछे नमाज पढ़े, और जो तौहीद और सुन्नत पे कायम ना हो, वो देवबंदी भी हो तब भी उसके पीछे नमाज। गल फिरके दी नहीं, बात उसूल की है, कुरान और सुन्नत की। तो अक्सर जो लोग आप देखते हैं अपने माशरे में शिर्क व बिदअत में मुब्तला हैं, चाहे वो किसी फिरके से हो, शिर्क करने वाले के पीछे नमाज पढ़ना जायज है। जिसकी अपनी नहीं होगी तो आपकी उसके पीछे कैसी हो? अच्छा ये मुझे बताओ, वुजू टूट जाए इमाम का, मुक्तदियों की नमाज रहेगी? आप कहें हमारा क्या कसूर है, वुजू तो इमाम का टूटा, गलती तो इमाम से हुई या कोई और गलती हो गई, और इमाम की नमाज जाती रही, तो पीछे मुक्तदियों की ऑटोमेटिक। तो पता चला मुक्तदी इमाम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इमाम की होगी तो मुक्तदियों की होगी, इमाम की नहीं होगी तो मुक्तदियों की भी नहीं होगी। जब छोटी नापाकी वुजू टूट जाए तो नमाज नहीं होती, जहां बड़ी नापाकी शिर्क आ जाए वहां नमाज कैसे होती? एक दो बातें और सुने। सिर्फ एक हदीस चलो सुने, वक्त ज्यादा हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशरबन्न उनासुम मिन उम्मतिल खम्र, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, जरूर बजरूर ये वक्त आएगा, कलमा मेरा पढ़ने वाला होगा लेकिन शराब पी रहा होगा। वयुसम्मूनहा बिगैर इस्म, नाम उसका कोई और रखा हुआ होगा, होगी तो शराब। जैसा कि आज ये ऐसे ही है, सूद खाना हो तो सूद का नाम और रखा हुआ है, रिश्वत लेनी हो तो उसका नाम और रखा हुआ है, हर चीज के नाम बदल के अंदर शराब हो और ऊपर लेबल लगा दिया जाए दूध का बोतल के ऊपर, तो लेबल लगाने से शराब दूध बन सकती है? वो तो शराब है, नापाक है। तो ये क़यामत के करीब होगा। और आगे फरमाया, युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल मुग़न्नियात, वो शराब पी रहे होंगे, ऊपर से नाचने वाली गाने वाली नाच रही होंगी, गाने गा रही होंगी, आलात मौसीकी बज रहे होंगे। यक़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अल्लाह ज़ल्ज़ले के जरिए देखते ही देखते उन्हें जमीन में धंसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर, और उन शराबियों और गाना गाने वालों और नाचने वालों पे जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह उनकी शक्लें सुबह होने से पहले बंदर और खिंजीर की बना दे। हम समझते हैं छोटा मोटा मामला है, आप कहेंगे यार मैं तो उधर नहीं जाता, कोई मेरा ऐसा किसी म्यूजिक कंसर्ट में मैं आज तक कभी नहीं गया, थोड़ा म्यूजिक कंसर्ट उधर नहीं जाते, लेकिन वो जो चल के तेरे पास आए हुए, जरूरी नहीं कि आप वहां जाए, मकसद तो है गाना सुने, तो फिर ये अजाब है उसके लिए। गाना ज्यादातर इन्हीं आलात पे हम सुनते हैं, घरों में टीवी हैं, केबले हैं, हम अपने बच्चों को बच्चियों को उस पे लगाते हैं, डेक रखे हुए हैं बड़े बड़े, क्यों? कि वैसे रूह को सुकून नहीं मिलता। गानों की आवाज छोड़ी हुई है और पूरे मोहल्ले को भी तंग कर रहे हैं, और खुद भी अल्लाह की लानत और फिटकार ले रहे हैं। मोबाइलों पे रात आके नींद नहीं आती जितने तक गाना चला के न सो। सफर में लंबे लंबे सफर है, कानों में लगाई हुई है, और लंबे लंबे सफर घंटों के गानों में गुजर रहे हैं। इस पे आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अमल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। और मैं आखिरी बात यह करता हूं अपने उन भाइयों से जिन्होंने ऐसे कारोबार शुरू कर रखे हैं, जिनकी दुकानें हैं मूवी की,
जिनकी दुकानें हैं गानों की, केस्टें सेल करते हैं, सीडियां, अब तो दौर गया, लेकिन मजीद उसमें अब जैसा जमाना है तो वो वैसे उसी तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। आप जी यूएसबी में करवा के ले जा रहा है फलाना बंदा, अब हार्ड डिस्क में करवा के ले जा रहा है फलाना बंदा, गाने, फिल्में, ड्रामे, ये सब हराम है। सही हदीस है इस पर, हुजूर ने फरमाया कि सामनुहुन्ना हरामुन, इन गाने वालियों की आवाजों को जो बेचेगा तो उस पे जो कीमत लेगा वो हराम है, लिहाजा ये कारोबार करना शरई तौर पे हराम है। अगर आप इससे कमाते हैं तो अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भर रहे हैं, अपनी औलादों को हराम खिला रहे हैं। जल्दी कीजिए और अपने जायज रोजगार की तलाश में हो जाइए और बहुत जल्द इस लानत को छोड़ दीजिए। अल्लाह इंशाअल्लाह बरकत देगा। व आखिरु दावाना।